Hello, my dear student and their parents. SR ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि SR एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हर विषयों के अध्ययन की व्यवस्था करवाई गई है, उसी की कड़ी में आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता का भावार्थ बताने से पहले हम लोग कविता का पाठ करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ जानेंगे, तब भावार्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का पाठ। हम चाहेंगे पाठकगण इसे 2-3 बार अपने तरह से आप पाठ करें, ताकि सुने और हमारे साथ दोहराएं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो आइए शब्दार्थ जाने। पंछी, आप जानते हैं पंछी का अर्थ पक्षी। गगन आकाश, तरु अर्थात पेड़, क्षितिज अर्थात जहां धरती और आकाश का मिलन होता दिखता है, उसे क्षितिज अर्थात दिगंत कहते हैं। नीड़ अर्थात घोंसला, विघ्न अर्थात रुकावट, उन्मुक्त स्वच्छंद आजाद, श्रृंखला कड़ी या जंजीर, अरमान इच्छा चाह आश्रय सहारा। पिंजरबंद पिंजरबद्ध, पिंजड़े में बंधा हुआ। कैद, एक कैदी की जिंदगी कैसी होती है, आइए इस कविता से हम लोग रूबरू होते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ने वाले होते हैं, साथ ही अगर आप उसकी स्वतंत्रता को छीनकर उसे पिंजड़े में कैद करेंगे, तो वह कनक अर्थात सोने के पिंजड़े की तिल्लियों से अपने पंख को टकराकर वह जो हर्षित पुलकित उसका पंख है, वह टूट जाएंगे
आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले। कौन? तो वो जो पक्षी हैं वह बहता जल पीने वाले हैं, पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर आप उसे कैद कर लेंगे, पिंजड़े में बंद कर देंगे, तो वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है, आप देख रहे हैं अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी। देख रहे हैं नीम के उस बीज को निबोरी कहते हैं। वह कड़वा नींबू का दाना बहुत प्यारा है, अच्छा है। कैद में अच्छे अच्छे व्यंजन खाने से, फल खाने से, दाना चुगने से। कैद की जिंदगी मौत के समान है। अर्थात आगे कहते हैं, सोने कनक, कनक अर्थात सोना, कनक कटोरी की मैदा से। वो जो आप तरह तरह के व्यंजन कटोरे, सोने के कटोरे में डाल कर दें तो भी वह बेहतर नहीं होगा। अर्थात गुलामी किसी भी हालत में बेहतर नहीं हो सकती। आगे कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। ये पिंजड़ा जो बना हुआ है सोने का, श्रृंखला बनी हुई है, उस श्रृंखला के बंधन में बंधकर अपनी गति खो बैठती है। हम पक्षी हमारे जो जीने के ढंग हैं वो भूल जाते हैं, और वह उड़ान जो उन्मुक्त गगन में आकाश को छूने की लालसा, क्षितिज को छूने की लालसा, वह उड़ान सब भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। अगर हम कैद हैं, यह आप देख रहे हैं एक पिंजड़े में यह कैद आप इस तोते को, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पक्षी आकाश में, उन्मुक्त गगन में ये सारे उड़ रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं ये कैद में पक्षी अच्छे लगते हैं या उन्मुक्त आकाश में आजाद उड़ने वाले। आगे कहते हैं, तरु की फुनगी पर के झूले। वह पेड़ों के डालियों से, इस डाली से उस डाली, और फुनगियों पर जाकर झूला बनाकर वह झूलता है, अपने अरमानों में खिलता है, पलता है, फूलता है। तो वह स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी है। पेड़ की फुनगी पर झूला झूलना इस पक्षी को पसंद है। ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान है, मन की चाह है। किसकी? तो एक पक्षी की चाह है कि हम कहाँ उड़ते, तो उन्मुक्त गगन में उड़ते। ऐसी थी अरमान की उड़ते नील गगन। किस गगन? तो नीले आकाश। नील गगन मतलब नीले आकाश की सीमा पाने, अर्थात असीमता को छूने की ओर वह आगे बढ़ते। पक्षी के अरमान है। लाल किरण सी चोंच देखते हैं, कोई भी किरण, सूरज की किरणें लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षी अपना चोंच इस तरह खोलते हैं लाल किरण से कि ऐसा लगता है कि आकाश में वह तारक अनार के दानों को चूमने आसमान की ओर उड़ रहा हो। साथ ही आगे कभी व्यक्त करते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज मैंने कहा शब्दार्थ में ही कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है उसे क्षितिज कहते हैं। तो सीमा हीन क्षितिज, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उससे होड़ होती। किससे? तो पक्षियों की पंखों से, अर्थात उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ते और अपनी पूरी पुरजोर ताकत से, पंखों की ताकत से युद्ध होता उस असीम क्षितिज की ओर जहां धरती और आकाश से मिलन हो रहा हो। साथ ही आगे कहते हैं, या तो
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम धरती और आकाश का मिलन करवा ही लेते, ढूंढ ही लेते, या इस प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे देते, मर जाते, मिट जाते। इस कविता में श्री मंगल सिंह सुमन जी ने स्वतंत्रता की अहमियत को दर्शाया है। आप पाठकगण कृपया इस बात पर ध्यान जरूर दें कि हमें किसी को कैदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। हमें पक्षी को उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए। गुलामी अभिशाप है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, साथ ही जहाँ तक हो सके इसकी मदद करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में छत पर आप पानी रखें, वह खुद ब खुद आपसे मिलने छत पर आएगी, गुनगुनाएगी, फिर उड़ जाएगी। आपसे निवेदन है, पक्षी से प्यार करें, उसे कैद ना करें, पिंजड़े में बंद। आगे कवि कहते हैं, एक पक्षी की भावना, नीड़ ना दो अर्थात घोंसला ना दो, चाहे टहनी का। आप देखते हैं कि घोंसला जो पक्षी बनाते हैं तो वह उसकी भी चाह नहीं कर रहा है, वह इंसान से कह रहा है कि हमको घोंसला नहीं चाहिए, अगर वो ना देना चाहो तो मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो अर्थात मैं जहाँ रहता हूँ उसको भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो। ईश्वर से निवेदन मानो कर रहा हो पक्षी कि अगर आपने मुझे पंख दिया है, मुझे पंख मिला है, तो मुझे आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात हमें हमारी स्वतंत्रता में, हमारे उन्मुक्त गगन के में उड़ने में हमारा बाधक ना बनो। आज इंसान पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात हम चाहेंगे कि आप पशु पक्षियों से प्रेम करें, उनसे लगाव रखें, उन्हें कैद ना करें। धन्यवाद। आते हैं हम लोग अपना मूल्यांकन करें। हम लोग कविता का पाठ किए, उसका भावार्थ जाने, कुछ जानकारी हासिल करें। हम लोग पढ़िए और बोलिए, इसका उच्चारण कीजिए। उन्मुक्त, पुलकित, निबौरी, फुनगी, आश्रय। आगे देखिए, सोचिए और बताइए। आपसे सवाल है, देखिए, क्या पक्षी पिंजरे में रहकर उड़ना भूल सकते हैं? आप पाठक सोचिए और इसका जवाब अपने कॉपी पर लिखें। आगे देखिए, एक और विचार आप सोचें मन में। मनुष्य पक्षी की उड़ान में कैसे विघ्न अर्थात बाधा डालते हैं, इसका भी आप मन में सोचकर, विचार कर अपने कॉपी में लिखें। अब देखते हैं, अब कुछ विचार करने के बाद प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। प्रश्न है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि पशु या पक्षी कोई भी कैद में रहना पसंद नहीं करता। वह उन्मुक्त गगन आकाश में उड़ना पसंद करता है, इसलिए उसे आज़ादी पसंद है। पक्षी इसीलिए पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं।
हम लोग प्रश्न का जवाब जान रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने जाना। आप पाठक से निवेदन है कि आप अपने कॉपी में एक नोट बनाएं। इस प्रश्न का उत्तर बनाकर आप जरूर दिखाएं। तो अगले प्रश्न नंबर 2 में देखिए, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखी मैदा के स्थान पर कड़वी निबोरी अच्छी लगती है। अब देखें, प्रश्न है कि वो सोने के पिंजड़े में अगर सोने की कटोरी में आप कैद में रखकर पक्षी को खाना देते हैं तो उससे बेहतर पक्षी को आजाद रहकर नीम के दाने चुगने में ज़्यादा आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए पक्षी, प्रश्न से आप देखें स्पष्ट हो रहा है, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखी मैदा के स्थान पर कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है। तो कड़वी निबोरी अर्थात नींबू का वो बीज इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह आजाद स्वतंत्र मन से उसे प्राप्त होता है, वह स्वयं के प्रयास से प्राप्त होता है, किसी पर आश्रित रहकर नहीं होता है। इसलिए पक्षी को सोने की कटोरी के व्यंजन से बेहतर वह कड़वा नीम निबोरी पसंद है। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं, पक्षियों के क्या क्या अरमान होते हैं। आपने कविता में देखा कि पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहती है। पक्षी अपने पंखों को जितना उसमें ताकत दिया है वह उसका अनंत आकाश को छूने का प्रयास करती है। वह फुनगियों पर झूला झूलना पसंद करती है। वह क्षितिज को भी पार कर जाना चाहती है या इस प्रयास में अपने प्राणों की आहुति दे देना चाहती है। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं, या क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की डोरी या तंती सांसों की डोरी। आप देखिए यहाँ पर दिया है कितना बेहतर से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, मैं पक्षी उस सीमा को छू लेना चाहती हूँ, या इस चाहत में, इस प्रयास में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं, पक्षी मनुष्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो मनुष्य से ही, क्योंकि सबसे धरती पर बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य ही है, तो उससे पक्षी आशा करती हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वह उसे कैद ना करे, चाहे उसके घोंसले ही तोड़ दे, चाहे उसका आश्रय छीन ले, पर उसकी स्वतंत्रता ना छीने। यह मनुष्य से अपेक्षा रखती है पक्षी। अब देखिए दूसरे में, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आप देखिए, हाँ, आप वहाँ कविता अपने पाठ्य पुस्तक, जो विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, वो स्क्रीन पर कविता होगी, उस कविता को देखते हुए आप इसे पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति में, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे। तो अगली पंक्ति को आपको पूरा करना है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे देखकर
कहीं भली है कटुक निबोरी। तो अगली पंक्ति में इसका जवाब आप लिखेंगे कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर लिख डालेंगे। उसके बाद यहाँ है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। अगली पंक्ति को पूरा करते हुए आप लिखेंगे अपनी गति उड़ान सब भूले। रिक्त स्थानों की पूर्ति में ही अगला सवाल कविता को पूरा करना है। बस सपनों में देख रहे हैं क्या, तो तरु की फुलंगी पर के झूले। तो आप इसको पूरा करेंगे बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूला झूले। ये आप कॉपी में लिखेंगे। अध्ययन अच्छे से करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। हिंदी बहुत सरल है, इसको आसानी से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आइए हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के बाद अब नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही चिन्ह का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सवाल है पक्षियों को कैसा जल पीना अच्छा लगता है। यहाँ ऑप्शन आपके पास है ठंडा, गरम और यहाँ एक है बहता हुआ। तो यहाँ स्पष्ट है स्वतंत्र चाहिए, तो यहाँ पर बहता हुआ हो जाएगा। आप देखिए अगला सवाल है पिंजरे में बंद पक्षी कैसे सपने देखते हैं। तो आप ऑप्शन देखें पिंजरे में बंद पक्षी कैसे सपने देखते हैं। पेड़ों की टहनियों पर झूलने के, सोने के कटोरी में जल पीने के, विभिन्न प्रकार के पकवान खाने के। नहीं, देखिए पहला ऑप्शन सही है पेड़ों की टहनियों पर झूले के। तो यहाँ इसको सही कर देंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखें अगला प्रश्न पक्षी किसमें विघ्न नहीं डलवाना चाहते। तो ऑप्शन है आपके पास उड़ान में, नींद में या पिंजड़े में। तो आप देखें स्पष्ट है, आप कविता का अध्ययन किए हमारे साथ, तो उत्तर है उड़ान में। आगे देखिए अगला प्रश्न है क्षितिज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आप देखेंगे पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी, जिसे कहते हैं समान रूप से। तो पृथ्वी तो नहीं होगा, गगन भी नहीं होगा। यहाँ है पर्यायवाची, आप देखेंगे दिगंत। तो दिगंत सही हुआ। आप अपने कॉपी में इसे जरूर लिखें। आप विद्यार्थी इसका अध्ययन करें अच्छे ढंग से, प्रश्न उत्तर करें पूरा। और कविता को देखते हुए मैंने तो भाव के रूप में प्रश्न उत्तर बताए हैं, और आप कविता की पंक्तियों को नज़र रखते हुए आप उसका उत्तर कॉपी में बनाएंगे। यहाँ हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है। जहाँ तक इसमें कोई कमी नहीं रखी गई है, कम समय में ज़्यादा कुछ बताने का प्रयास किया गया। आप देख रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो आपको इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है दो दो। हम लोग पर्यायवाची शब्द जानते हैं पंछी का पक्षी, चिड़िया, गगन का आकाश, अंबर। आप देखिए तरु, पेड़, वृक्ष। दो दो अपने कॉपी में आप लिखकर अपने क्लास टीचर को दिखाएंगे। जल, पानी, नीर, कनक, सोना, स्वर्ण, टहनी, डाली, शाखा। यहाँ व्याकरण की बात हो रही है। अगले प्रश्न में है नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। तो आप यहाँ हम बता रहे हैं, अपने कॉपी में नोट करेंगे।
यहाँ मरना विलोम का अर्थ उल्टा है तो जीना, मिलना, बिछड़ना। यहाँ देखिए अपना, पराया, उन्मुक्त, कैद, जमीन, आकाश, कड़वा। यहाँ कड़वा, अब देखें मीठा, तो इसे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए उदाहरण को देखकर शब्द युग्म हेतु शब्द लिखिए, उसका जोड़ा मिलाना। तो देख रहे हैं उदाहरण स्वरूप, जैसे आगे पीछे, तो छिन्न है, तो छिन्न का आप लिखेंगे भिन्न। भूखे का, प्यासे, आप ऊपर नीचे, होड़ा होड़ी। कविता में भी ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न में आप कविता में आए हुए विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखेंगे। आप लिखेंगे अपने बारे में। कभी कभी आपको अध्यापक, अध्यापिका, आपके शिक्षक या माता पिता की रोक टोक बुरी लगती होगी। उस समय आपके मन में क्या विचार आते हैं, उन्हें कुछ शब्दों में आप लिखेंगे। साथ ही आप विद्यार्थीगण पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए अपने बड़े लोगों से, अपने दादा दादी से, तथा विभिन्न पक्षियों के चित्र अगर आप कहीं पुस्तक में या अखबार में मिलता है तो उसे काट कर एक चार्ट में एकत्रित करके कोलाज तैयार कीजिए। कोलाज तैयार करना होता है कि एक चार्ट में तरह तरह के विभिन्न पक्षियों को और उसका नाम लिखिए कि ये कौन सा है, कौवा है, चिड़िया हैं, तोता हैं, कबूतर हैं। इस तरह के फ़ोटो आप काटेंगे और एक चार्ट पेपर में चिपका कर आप दिखाएंगे। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हुआ। कि आप क्या करेंगे यदि आपके सामने कोई छोटा बच्चा किसी जानवर को पत्थर मार रहा हो, तो उसे ऐसा करने से रोकेंगे, देखकर भी अनदेखा कर देंगे, आप भी उसका साथ देंगे? तो आप अपने विचार कॉपी में लिखकर अपने शिक्षक को बताएंगे। यदि आप क्या करेंगे यदि आपके सामने कोई पक्षी किसी तार आदि में फंस जाए, तो उसे दूर से ही देखते रहेंगे, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे, या उसे छुड़ाने की यथासंभव कोशिश करेंगे? तो इसका जवाब भी आपको या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं।